आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। क्या मसीह लोगों को हिंदुओं के त्यौहार को मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा। जैसे कि हिंदू धर्म का या अन्य जाति के लोगों का त्यौहार आता है तो उनके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि आप लोगों के मन में ये शंका जरूर रहता होगा, लेकिन परमेश्वर ने हमारे शंका को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे बाइबल के वचनों को हमारे जीवन में ढाला है ताकि उसके जरिए हम अपने जीवन में जान सकें कि हम अपने जीवन में अन्य जाति के धर्मों को अपने उनके त्योहारों को मना सकते हैं कि नहीं मना सकते। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, रोमियो की पुस्तक का अध्याय 12 से 2 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस संसार के रूप में ना ढलना बल्कि अपने मन को नया बना करके परमेश्वर की इच्छा को समझो कि वह क्या अच्छा है और परमेश्वर के लिए पसंदीदा और महत्वपूर्ण रूप में स्वर्गीकरण है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए कि इस संसार के रूप में ना ढलना, यानी परमेश्वर कहता है कि तुम संसार के रूप में ना ढलना बल्कि अपने मन को नया बना करके परमेश्वर की इच्छा को समझो कि वह क्या अच्छा है। परमेश्वर कहता है कि वो क्या अच्छा, अपने मन को ऐसा ढालो कि हम अपने जीवन में मन में सोचें कि हमारे लिए क्या अच्छा है, प्रभु के लिए क्या अच्छा है। और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के लिए पसंदीदा और महत्वपूर्ण रूप में स्वर्गीकरण क्या है, परमेश्वर को पसंद क्या है, उसकी स्वर्गीकरण क्या है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, यह वचन हमें सिखाता है कि हमें स्वर्ग की परंपराओं और रीति रिवाजों को उससे अलग रहना चाहिए और प्रभु कहता है कि प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए जो आज जिनके मन में कन्फ्यूजन है, जो आज अपने जीवन में इस बात को लेकर के डाउट में रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि हमें अपने जीवन में हमें संसार की परंपराओं और रीतियों से, हमें रीति रिवाजों से हमें दूर रहना चाहिए, यानी कि अलग रहना चाहिए। और परमेश्वर कहता है कि प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। परमेश्वर कहता है आपको संसार की परंपराओं और संसार की रीति रिवाजों से हमें बहुत ही अलग होना है, क्योंकि संसार की जो रीति रिवाज है वो निकम्मी हो चुकी है। क्योंकि मेरे प्रियो, वो लोग अंधविश्वास में अपने जीवन को जीते, लेकिन जो एक सच्चा मसीही जीवन जीता है वो अपने जीवन में एक सच्चा विश्वासी की तरीके एक विश्वास में अपने जीवन को जीता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, 2 में पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 6 से 14 में लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ते हैं, अविश्वासी के साथ तुम असमानता में युति ना करना, क्या धर्म और क्या अधर्म का कोई, परमेश्वर कहता है, सझापन हो सकता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि क्या प्रकाश और अंधकार का कोई मेल हो सकता है? नहीं हो सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है अविश्वासी के साथ तुम असमानता से युक्ति ना करना, यानी कि एक अविश्वासी हो एक विश्वासी हो, दोस्तों दोनों का मेल नहीं होगा। क्योंकि मेरे प्रियो, कभी भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसकी सोच जो है, वो जो अविश्वासी है वो सांसारिक सोच में रहेगा, लेकिन जो एक विश्वासी होगा वो परमेश्वर की सोच में रहेगा, वो परमेश्वर की सोच के मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत करेगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्या धर्म और अधर्म का कोई साझापन हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्योंकि मेरे प्रियो, एक अधर्मी और एक धर्मी का मेल नहीं हो सकता है। क्योंकि मेरे प्रियो, धर्मी जो होता है वो परमेश्वर की सच्चाई की राह में चलता है, और जो अधर्मी होता है वो अपने जीवन में परमेश्वर के राह को छोड़ करके वो अंधकार में जीने लगता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि कभी भी प्रकाश और अंधकार की तरीके इंसान का मेल मिलाप नहीं हो सकता। जब तक परमेश्वर कहता है कि अंधकार जो है वो कभी भी प्रकाश की ओर अपने यानी कि मेल मिलाप नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे प्रियो, उसके रास्ते अलग हैं और अंधकार के रास्ते अलग हैं और जो उजाला का रास्ता अलग है।
परमेश्वर कहता है जो उजाला होता है वो उसका वो एक उजाला देता है, यानी कि दुनिया को उजाला देता है, और जो अंधेरा होता है वो दुनिया को अंधेरा में डालता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है इनका मेल मिलाप नहीं हो सकता है। ये वचन हमें बताता है कि मसीह लोगों को अपने विश्वास और आस्था को अविश्वासी या दूसरों के धर्मों में मेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो ये परमेश्वर इस बात को हमें बहुत ही सही से और इम्पोर्टेंट तरीके से बता रहे हैं। और हर एक मसीह भाई बहनों को अपनी आस्था और अपने विश्वास को अविश्वासी से दूर रखना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो धर्मों से मेल नहीं हो सकता है। क्योंकि आप विश्वासी हैं और कोई अविश्वासी, यानी कि वो लोग संसार के मुताबिक चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे पढ़ते हैं 3 में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 5 से 21 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, प्रियो बच्चों तुम, परमेश्वर कहता है प्रतिदेश से बचो। यहाँ पे परमेश्वर कहता है अपने हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए कि मेरे प्रिय बच्चों तुम प्रतिद्वेष से बचो। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के रास्ते से नहीं भटकना चाहिए और ना ही किसी अन्य धर्म की रीति रिवाजों में शामिल होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर की राह जो है वो एक सच्चे विश्वासी की तरीके है। और परमेश्वर कहता है हमें कभी भी किसी अन्य धर्म के रीति रिवाजों को नहीं मानना चाहिए। अन्य धर्म के रीति रिवाजों या सांसारिक रीति रिवाजों के मुताबिक हमें अपने जीवन में शामिल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे 4 में लिखा हुआ है, गलातियों की पुस्तक अध्याय 4 से 9 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, परंतु अब तक तुम परमेश्वर को जान गए हो और इससे भी बढ़ कर के परमेश्वर के द्वारा जान लिया गया हो कि तुम फिर से क्यों उन निर्बल और उन दरिंदों और दत्तों और लौटते हो जिनका तुम पहले कीमत चुकाते हो। इसीलिए मेरे प्रियो हमें अपने जीवन में कभी भी अपने आप को संसारिक रीति रिवाज के मुताबिक नहीं ढालना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इस बात के लिए हमें मना करता है। जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।